सुप्रभातम बच्चों। आशा और विश्वास है कि आप आनंद से होंगे। आज सितंबर की पहली तारीख है बच्चों। अब सितंबर मंथ का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आज आपको कृतिका में कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसी का दूसरा पाठ है जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। क्या नाम है बच्चों? जॉर्ज पंचम की नाक। और इस पाठ या इस कहानी के जो लेखककार हैं वो हैं कमलेश्वर जी। कौन है? कमलेश्वर जी। और जॉर्ज पंचम की नाक, तो बच्चों आपने नाक से संबंधित कई तरह के मुहावरे सुने हैं। नाक रहना, नाक कटना, नाक से संबंधित। यहाँ पर नाक व्यक्ति की सम्मान का प्रतीक है, व्यक्ति की इज्जत का प्रतीक है। लोग कहते हैं ना कि मेरी तो आपने नाक ही कटवा ली, अर्थात सम्मान का प्रतीक है नाक। तो बच्चों ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और हमारे देश में की जो हुकूमत है वो इंग्लैंड में बैठे हुए, जो लंदन में बैठे हुए, जो यहाँ के यहाँ पर शासन करने वाले के जो प्रमुख, एक तरह से कह सकते हैं कि चाहे वायसराय जॉर्ज वगैरह हुआ करते, वहीं से हमारे देश को गवर्न करते थे। तो उसी समय की बात है कि हमारे देश में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो एक स्टैचू, जो मूर्ति लगवाई गई थी, जो मूर्ति बनवाई गई थी, उसी का उद्घाटन करने के लिए वहाँ की महारानी, जिनका नाम था रानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी एलिजाबेथ द्वितीय को यहाँ आना था। तो इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। कई बार वहाँ से उनके जो सचिव वगैरह थे वो आकर के हमारे देश में तैयारियों का जायज़ा लेकर के गए। एक दो बार आए, देखा कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। महारानी आएंगी तो उनको ठीक प्रकार से यहाँ स्वागत होगा कि नहीं होगा, अधिकारियों से मिलकर के पूरी चर्चा वार्ता करके पूरे ही प्रोग्राम की तैयारी का जायज़ा लेकर के यहाँ से चले गए। जो जिस मूर्ति का उद्घाटन करना था, अनावरण करना था, उस मूर्ति का पहरा बढ़ा दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मूर्ति पर कोई लोग तोड़ फोड़ कर दें। तो उसमें सशस्त्र बलों का पहरा लगा दिया गया। पहरा लगाने के बावजूद भी और उस मूर्ति की नाक गायब हो गई। जब ये पता चला कि मूर्ति की नाक गायब हो गई और इतना कड़ा पहरा लगा रहने के बावजूद भी मूर्ति की नाक गायब हो गई, तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये तो बहुत बुरा हुआ और रानी बहुत जल्दी आने वाली हैं, अब कैसे क्या होगा? उसके लिए मीटिंग बुलाई गई, परामर्श सलाह मशविरा हुआ कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तो समय है और जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया है उसको बुला करके और इसकी नाक लगवा दी जाती है। मूर्तिकार को बुलाया गया और कहा गया कि कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं मूर्ति में नाक दोबारा लगा दूंगा। बस एक काम करिए कि यह मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है, ये पत्थर मुझे मंगवा दीजिए तो मैं ये मूर्ति लगा दूंगा। अधिकारियों ने, बड़े उच्च अधिकारियों ने इस काम के लिए उसी विभाग के एक क्लर्क को नियुक्ति किया गया। क्लर्क ने अपनी सभी सारी फाइलों को पलटा गया, देखा रिकॉर्ड में मिल जाए कि इस मूर्ति को बनवाने के लिए पत्थर कहाँ से मंगाया गया था, तो लेकिन कहीं उसका विवरण नहीं मिला। तब उनकी बेचैनी और बढ़ गई। जब और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई, फिर मीटिंग बुलाई गई कि क्या किया जाए। फिर मूर्तिकार को बुलाया गया, फिर उससे परामर्श लिया गया कि कोई बात नहीं, मैं इस मूर्ति को बना दूंगा, लेकिन जितना भी खर्चा आएगा मुझे खुद प्रयास करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के चारों तरफ घूम फिर करके सभी पर्वतों में, सभी जो पत्थर की खदानें हैं, खनन क्षेत्र है, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। इस मूर्ति के पत्थर को मैच करना पड़ेगा कि किस पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है, जिससे कि उस पत्थर को ला करके और इसकी नाक को लगाया जाए। इस प्रकार से
चारों तरफ पूरे दिल्ली में जगह जगह पर सफाइयाँ हो रही थी, जो चौराहे थे उनको सजाया जा रहा था, पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। लेकिन सभी के अधिकारियों के मन में एक ही बात बार बार खटक रही थी कि अगर ये तो हम सब तैयारियां कर रहे हैं, ठीक प्रकार से साफ़ सफाई कर रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं, जो पुरानी इमारतें हैं उनको हम ठीक प्रकार से उनका रंग रोगन कर रहे हैं, तो पूरी दिल्ली का कायाकल्प कर रहे हैं, जिससे कि महारानी को लगे कि हाँ, हमारे स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसी बात की थी कि मूर्ति में अगर नाक नहीं लगी तो निश्चित रूप से हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा भी डांट भी लगेगी, पता नहीं कौन सी सज़ा भी मिल सकती है। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इस पाठ से संबंधित ये छोटा सा सारांश बताया। कल शेष और बताएंगे आपको, तो इस पाठ को पढ़िएगा। कल वीडियो में उसमें मैंने PDF में आपको इस पाठ का सार भी और इसके जो पाठ के जो कठिन शब्द है वो भी लिख करके PDF के माध्यम से आपके पास भेज दिए थे। तो आप पाठ के सार पढ़िए, जो शब्दार्थ हैं उनको लिखिए और याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।